हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल का। ठीक है, इसका पार्ट 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज का जो क्लास है ये है पार्ट 6। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं चैप्टर का, चतुर्भुज। इंग्लिश में हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 6। पार्ट 6। ठीक है, इसका पिछला पार्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जो कि बिल्कुल बेसिक था। इसका थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर आए थे। तो आज का जो क्लास है उसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है कि दी गई आकृति में PQRS एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर तथा SQ बराबर 6 सेंटीमीटर है तो PQ बराबर क्या होगा। ठीक है, और हम लोग को एक फिगर दिया गया है। इसमें यहाँ पे बात हो रहा है समचतुर्भुज का, कुछ इस तरह से। नाम क्या क्या दिया गया है? PQRS। तो PQRS क्या कहा गया है कि एक समचतुर्भुज PQRS है। ठीक है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, यानी यहाँ पे जो ये बाइसेक्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे? O का हम लोग यहाँ पे नाम देंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर लिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि यदि PR 8 सेंटीमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये रेखा है यानी ये जो विकर्ण है वो है 8 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा गया है कि तथा SQ 6 सेंटीमीटर, ये जो सेकंड विकर्ण है वो है 6 सेंटीमीटर। तो PQ बराबर क्या होगा, यानी ये वाला हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लिए और जो कहा गया है कि PR 8 सेंटीमीटर, SQ 6 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हम लोगों से पूछा गया, यानी इसका जो एक साइड है PQ उसका मान क्या होगा या फिर उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक पूरा विकर्ण है वो है 6 सेंटीमीटर और ये जो विकर्ण है ये है 8 सेंटीमीटर। इस चीज को हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया है। तो अगर हम लोग ये जो एंगल है इसमें से कोई दो चीज हम लोग निकाल लेते हैं तो तीसरा चीज हम लोग किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को दो साइड का मालूम होना जरूरी है। ठीक है, दो साइड को हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे SQ दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो OQ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं?
अगर ये पूरा SQ जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो OQ आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये PR 8 सेंटीमीटर है तो OP क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किए हम लोग, एक पूरा विकर्ण का हम लोग आधा कर दिए, तो एक ये साइड निकल गया, OQ निकल गया और OP निकल गया। ये कितना निकल गया, इसको अब हटा देते हैं। OQ आ गया है हम लोग का 3 सेंटीमीटर और OP आ गया है हम लोग का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों साइड हम लोग का आ गया। अब हम लोग PQ यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि पिछला क्लास में आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस बताया गया है जो कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर था। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जैसे एंगल POQ में PQ स्क्वायर, ये हम लोगों को निकालना है। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। ये था पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो PQ स्क्वायर बराबर OQ हम लोग का कितना है, 3 का स्क्वायर और प्लस OP कितना है, 4 का स्क्वायर। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16। फिर क्या हो जाएगा अगला, PQ स्क्वायर बराबर 16 और 9 हो जाएगा 25। अब हम लोगों को यहाँ पे PQ का मान चाहिए। यहाँ पे आया क्या है, PQ स्क्वायर, स्क्वायर को हटाना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर साइड लग जाएगा रूट। तो 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है 5। तो ये क्या आ गया हम लोग का, 5 सेंटीमीटर आ गया PQ का वैल्यू। ठीक है, PQ का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, 5 सेंटीमीटर आ गया PQ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कुछ भी दिया रहा है, सबसे पहले हमको फिगर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ करना है। उसके बाद फिगर को ड्रॉ करने के बाद फिगर को समझना है कि इसको किस तरह से किया जाए कि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो उस तरह से चलेंगे तो लास्ट में आंसर आना ही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है कि दिए गए चित्र में यदि यदि ABCD एक पतंग है, ABCD एक पतंग है, पतंग हो तो एंगल ADC और एंगल BAD का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कहा गया कि दिए गए चित्र में यदि ABCD एक पतंग है, तो यहाँ पे हम लोग पतंग ड्रॉ कर लेते हैं। पतंग का जो परिभाषा था और जो प्रॉपर्टीज था ये पिछला क्लास में हो चुका है। ठीक है, हम लोग उसको अच्छे से सेपरेटली करके लिख लिए थे कि किसका क्या गुण होता है। तो वहाँ पे सारे क्लास को करना है, मिस मत कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, ABCD ड्रॉ कर लिए। तो नाम दे देते हैं ABC और D। उसमें पूछा क्या गया है कि एंगल ADC, ठीक है, इस एंगल को पूछा गया है और BAD इस एंगल को पूछा गया है। ठीक है, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार पतंग का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पतंग का प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो पतंग का प्रॉपर्टीज था कि ऐसी आकृति जिसकी 2 समान भुजाओं के असमांतर जोड़े हो पतंग कहलाती है। क्लियर, उसका प्रॉपर्टीज क्या था कि समान भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, समान भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं। सेकंड क्या था, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर
विभाजित करती है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करती है और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पतंग का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज मिस कर गए थे कि यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे फिगर जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें एंगल यानी बी जो है वो है 100 डिग्री और सी है वो है 20 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों का क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया था कि बी है 100 डिग्री और सी है हम लोग का 20 डिग्री। अगर किसी को इसका प्रॉपर्टीज याद होगा तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो किस एंगल के बराबर होगा, वो होगा एंगल ए डी सी के बराबर। ए बी सी तो ऑलरेडी दे दिया गया है 100 डिग्री, तो ए डी सी अगर बराबर होगा तो ए डी सी भी हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो चारों एंगल को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हो जाएगा एंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी सी, उसके बाद है एंगल डी सी बी, फिर है एंगल ए बी सी और लास्ट है एंगल बी ए डी बराबर होता है क्या है 360। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस तरह से मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। यहाँ पे देखना क्या है कि जो बीच में है उसे ध्यान में रखना है। चारों एंगल को हम लोग किस तरह से लिए हैं, यहाँ ए है, बी है, सी है और डी है। इसका जो मान होता है वो बीच वाला का होता है। ठीक है, एंगल ए डी सी यानी डी का बात हो रहा है, डी सी बी यानी सी का बात हो रहा है, ए बी सी यानी बी का बात हो रहा है, बी ए डी यानी ए का बात हो रहा है। ठीक है, बीच वाला जो होता है वो देखेंगे। तो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे हम लोग देखें कि ए बी सी अगर 100 है तो ए डी सी भी 100 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यों आया, ये प्रॉपर्टीज है कि एंगल ए बी सी अगर 100 हुआ तो ए डी सी भी 100 होगा, उतने ही के बराबर होगा। तो ए डी सी आ गया 100, डी सी बी, सी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे बीच में सी है मतलब सी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे सी ऑलरेडी हो जाएगा 20। यहाँ पे एंगल ए बी सी, बी का वैल्यू दे दिया गया है 100, बचा क्या बी ए डी, इसका वैल्यू दिया है नहीं दिया है, ये हम लोगों को निकालना है। तो एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो सबको मालूम चल गया होगा। अब क्या होगा, जुट जाएगा। क्या क्या जुटेगा, 100, 20 और फिर से 100, तो कितना हो जाएगा 100, 100, 200 और यहाँ पे 220 प्लस एंगल बी ए डी बराबर 360। तो एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220, घटा लेते हैं अब। तो एंगल बी ए डी बराबर आ जाएगा 0 से 0 तो 0 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी बी ए डी, जो एंगल बी ए डी है वो आ गया 140। यानी यहाँ पे बी ए डी है तो ए का बात हो रहा है, तो आया कितना 140 और ये तो आया ही था 100। ठीक है, तो हम लोग दोनों निकाल लिए। पहला जो है यानी एंगल ए डी सी है हम लोग का 100 और बी ए डी है हम लोगों का 140। ठीक है, तो ध्यान में रखना है जब इस तरह से एंगल दिया हो तो यहाँ पे बात किसका हो रहा है, बीच वाले एंगल का, यानी बीच वाले का बात हो रहा है। ए डी सी है तो डी का बात हो रहा है, सी डी सी भी है तो सी का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 100 और 140। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है कि चित्र में दिए गए ए बी सी डी
एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों को समांतर चतुर्भुज के गुणों को देखते हुए उनका हल करें, ठीक है। उनका हल करें। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक फिगर दिया गया है। यहाँ पे बात क्या हो रहा है? बात हो रहा है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो है ये हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके गुणों को भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नाम दिया गया है A, B, C और D, ठीक है। इसका जो डायगोनल होता है यानी इसका जो विकर्ण होता है वो हम लोग यहाँ पे खुद से एज्यूम करके मान लेते हैं कि ये है इसका एक विकर्ण और ये है इसका दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है लेकिन इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम लोग एज्यूम मान लेते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी जहाँ पे जो काट रहा है उसको नाम देते हैं O नाम दे देते हैं, ठीक है। उसका नाम रख देते हैं O। अब आगे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला जो है इसी जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है कि AD है, AD बराबर क्या होगा, ठीक है, जो कि इस फिगर से आधारित है। इस पे हम लोग देख के इसको हम लोग हल करेंगे। सेकंड क्या है? सेकंड है एंगल DCB बराबर क्या होगा। और थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है हम लोगों का OC बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो पूछा गया है कि इसका जो गुण होता है उसको देखते हुए इसका हल करना है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का गुण को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गुण क्या था समांतर चतुर्भुज का? पहला जो गुण था कि सममुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। सेकंड क्या था? सममुख कोण बराबर होते हैं। कोण क्या हो जाएगा? सममुख कोण बराबर होगा यानी आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं। लास्ट क्या था? विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये 4 हम लोग पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का हम लोग गुण पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? AD बराबर क्या होगा, यानी AD किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे AD क्या है? AD है ये वाला, ये चीज हम लोगों से पूछा गया है। तो अभी जस्ट हम लोग एक गुण पढ़े कि समांतर सममुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो यानी ये जो है जितना है वो ये वाला जो साइड है ये भी उतना ही होगा, ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज का गुण, ठीक है। सममुख भुजाएं समान होती है यानी AD जितना है तो BC भी उतना ही होगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका एक गुण है कि सममुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अगर रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ तो हम लोग ये कह सकते हैं। सेकंड क्या है कि एंगल DCB किसके बराबर होगा? एंगल DCB किसके बराबर होगा? तो अभी हम लोग एक प्रॉपर्टीज और पढ़े थे कि सममुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो C का सममुख कोण कौन सा होगा? A हो जाएगा, यानी ये एंगल DAB किसके बराबर होगा? एंगल DCB के बराबर। तो एंगल DC बराबर हो जाएगा यहाँ पे एंगल DAB। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसको? ये बीच वाले को देखेंगे।
तो सी एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हम लोग लिखते जा रहे हैं, हम लोग उसके साथ साथ उसका जो वजह है कि इस तरह ये क्यों हो रहा है ये भी हम लोग साथ साथ लेते चल रहे हैं। ठीक है, और इसको ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका गुण को याद रहना जरूरी है, तभी हम ये बता पाएंगे कि ये इस तरह से क्यों हुआ। तो समझ में आ गया। अब है OC। OC किसके बराबर होगा? OC यानी ये वाला लाइन पूछा गया है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा डार्क करके। ठीक है, OC पूछा गया है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो AC है, AC क्या है? AC दो भाग में अगर हम लोग बांटेंगे तो AO या फिर OA और OC हो जाएगा। तो AC जो OC हम लोग से पूछा गया, OC जो होगा वो OA के बराबर होगा। ठीक है, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो OC बराबर हुआ O और A के बराबर हो गया, तो OC बराबर हो जाएगा OA। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या था? ये सारा चीज जो था ये था पैरेललोग्राम का गुण के हम लोग हिसाब से सारा को आंसर दे पाए हैं। अगर हम लोगों को गुण याद नहीं रहता तो हम लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये हम लोग सारा खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जिस तरह से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है हम लोग हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और इसका थ्योरी भी हम लोग सारा बना लिए हैं। अब जो बचा है वो बचा है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए, बुक से बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ से जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये यहीं पे क्लोज हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।